नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है। तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध एक ही दिन बताते हैं। श्राद्ध पक्ष की तिथियां पितृपक्ष का आरंभ सितंबर महीने में हो रहा है। पितृपक्ष में 15 दिनों के लिए पूर्वज स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आते हैं। इस बार तिथियों का एक ऐसा फेरबदल है कि तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन किया जाएगा। आपको बताते हैं कि पितृपक्ष की सारी प्रमुख तिथियां किस तरह से पड़ेगी। पितृपक्ष के दिन अपने पूर्वजों को याद करने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इस बार पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर से होने जा रहा है और इस बार तिथियां और तृतीया और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध एक ही दिन किया जाएगा। बता दें कि पितृपक्ष यानी श्राद्ध का आरंभ होने से पहले पिठोरी अमावस्या को कुछ ग्रहण किया जाता है। इसके बाद श्राष्टोपदी पूर्णिमा तिथि को पहले श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष के पहले दिन अगस्त मुनि का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पितृपक्ष की प्रमुख सभी तिथियां किस प्रकार है। एक पूर्णिमा तिथि श्राद्ध रविवार 7 सितंबर 2025 को किया जाएगा। 2 प्रतिपदा तिथि श्राद्ध सोमवार 8 सितंबर 2025 को किया जाएगा। 3 तृतीया द्वितीया तिथि श्राद्ध मंगलवार 9 सितंबर 2025 को किया जाएगा। 4 तृतीया तिथि श्राद्ध चतुर्थी तिथि श्राद्ध बुधवार 10 सितंबर को किया जाएगा। 5 भरनी तिथि और पंचमी तिथि श्राद्ध गुरुवार 11 सितंबर को किया जाएगा। 6 षष्ठी तिथि श्राद्ध शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को किया जाएगा। 7 सप्तमी तिथि श्राद्ध शनिवार 13 सितंबर को किया जाएगा। 8 अष्टमी तिथि श्राद्ध रविवार 14 सितंबर 2025 को किया जाएगा। 9 नवमी तिथि श्राद्ध सोमवार 15 सितंबर 2025 को किया जाएगा। 10 दशमी तिथि श्राद्ध मंगलवार 16 सितंबर 2025 को किया जाएगा। 11 एकादशी तिथि श्राद्ध बुधवार 17 सितंबर 2025 को किया जाएगा। 12 द्वादशी तिथि श्राद्ध गुरुवार 18 सितंबर 2025 को किया जाएगा। 13 त्रयोदशी तिथि मघा श्राद्ध शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को किया जाएगा। 14 चतुर्थी तिथि श्राद्ध शनिवार 20 सितंबर 2025 को किया जाएगा। 15 सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध रविवार 21 सितंबर 2025 को किया जाएगा। साथ ही पितृपक्ष में रखें इन बातों का विशेष ख्याल। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तिथि के अनुसार किया जाता है। जिस दिन भी आपके पितरों का निधन हुआ हो उस तिथि के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के दिन अपने पितरों का प्रिय भोजन जरूर बनाएं और इस दिन ब्राह्मण, कोय, गाय, बिल्ली और कुत्ता को जरूर खाना खिलाना चाहिए। इसे पंचवली कहा जाता है। श्राद्ध के दिन सबसे पहले तरन करें। तर्पण करने के लिए काले तिल, जौ और जल से पितरों को अर्घ्य दें। वैसे तो श्राद्ध पक्ष के दौरान रोजाना तर्पण करना बेहद जरूरी है। वैसे तो पितृपक्ष में दान करने का विशेष महत्व है और आप किसी भी दिन दान कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन अपने पितरों का श्राद्ध है उस दिन दान जरूर करना चाहिए। अपने पितरों के प्रति श्राद्ध भाव रखते हुए आश्विन कृष्ण पक्ष की पितृतर्पण और श्राद्ध कर्म करना आवश्यक है। इससे स्वास्थ्य, समृद्धि, आयु, सुख, शांति, वंश वृद्धि और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। श्राद्ध पूर्वक काम करने के कारण ही इसका नाम श्राद्ध है।
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध के काम अभिजीत मुहूर्त में करना लाभकारी होता है। पितृपक्ष के दौरान गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है, क्योंकि यह अध्याय पितृपक्ष और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में जरूरतमंद लोगों को कपड़े, तिल, घी, गुड़, सोना, चांदी, नकम आदि का दान करना बेहद लाभकारी है। अपनी सुविधा के अनुसार दान कर्म करना लाभकारी रहता है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।